नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में छठ पूजा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से होगी निगरानी। इस बार रांची में छठ पूजा के मौके पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। रांची पुलिस ने मुख्य छठ घाटों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। मुख्य छठ घाटों पर पुलिस के साथ साथ बैग दस्ते और गोताखोरों की टीम भी तैनात की जाएगी। रांची पुलिस ने बताया कि एनडीआरएफ की एक टीम भी विशेष रूप से तैनात की गई है। एनडीआरएफ की टीम कमांडर रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें कांके डैम में टीम तैनात करने का निर्देश दिया गया है, जहां 4 बोट गोताखोरों के साथ तैयार रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कांके डैम से टीम को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा रांची पुलिस के अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख छठ घाटों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख छठ घाटों में धुरवा डैम, बड़ा तालाब, हटनिया तालाब, कांके डैम, चडरी तालाब और जुमार नदी शामिल है। इन स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अन्य तालाबों पर भी थाना स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सरना धर्म कोड और 1932 खतियान को लेकर कल्पना सोरेन का केंद्र सरकार से खुला चैलेंज। डबल इंजन की सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया है। राज्य की संपत्ति को भाजपा शासित राज्यों में भेजकर बर्बाद कर दिया है। यहाँ के स्कूल बंद कर दिए गए और यहाँ के बच्चों को शिक्षा से दूर रखा गया। ये सारी बातें गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कर्रा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। कल्पना सोरेन ने रघुवर सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कल्पना सोरेन ने केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो सरना धर्म कोड पारित करे, अगर उसमें हिम्मत है तो 1932 का खतियान पारित करे। कल्पना सोरेन तोरपा और खूंटी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने कर्रा प्रखंड क्षेत्र के जलटंडा बाजार टांड में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने आई थी। बाजार टांड में आयोजित सभा में पहुंचे बाजार वासियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में गठबंधन को समर्थन देकर कालीचरण को सांसद बनाया गया था, उसी तरह झारखंड में हेमंत की सरकार बनाने में अपना समर्थन दे ताकि हेमंत सरकार झारखंड का विकास करती रहे। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी की अस्मिता और पहचान बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन केंद्र ने हेमंत को कई चुनौतियां दी। इसके बावजूद हेमंत ने हिम्मत नहीं हारी और राज्य के विकास के लिए काम करते रहे। सरना धर्म कोड कैबिनेट से पास हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने राज्य की रघुवर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड का पैसा भाजपा शासित राज्यों को देकर खजाना खाली कर दिया। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई ने रांची में दिन दहाड़े लगाए चुनाव बहिष्कार का पोस्टर। रांची के बेड़ो इलाके में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई ने पोस्टर लगाकर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की है। पोस्टर में कहा गया कि सरकार जनता के लिए किसी भी तरह का काम नहीं कर रही, इसलिए पुलिस प्रशासन के राज को ध्वस्त करे। पीएलएफआई ने बेड़ो थाना क्षेत्र के रांची गुमला मार्ग पर कुछ जगहों पर लाल रंग के पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में यह भी लिखा गया कि झारखंड के सभी किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, छात्र, युवा, महिलाएं जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए चुनाव बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। झारखंड में स्थानीय नीति बनाने, एसपीटी में बदलाव के लिए बोर्ड का बहिष्कार करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पीएम मोदी के रांची में होने वाले रोड शो को लेकर प्रशासन अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को रोड शो करने वाले हैं। यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से लेकर न्यू मार्केट चौक तक होगा। इसके बाद पीएम गुमला और चंदन क्यारी में कार्यक्रम करेंगे, जिसे लेकर पुलिस अधिकारी सुरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं पीएम मोदी के इन कार्यक्रमों और रोड शो को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। बता दें कि पीएम मोदी के रोड शो के रास्ते में कितने ऊंचे भवन हैं, कहां से कितने फौज की तैनाती की जाएगी, कहां पर बैरिकेडिंग लगेगी और कहां पर रोड शो के दौरान मार्ग को ब्लॉक किया जाना है, इन सभी दिशाओं में पुलिस मुख्यालय और रांची पुलिस अधिकारी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही संबंधित कार्यक्रम को लेकर भी रेंज डीआईजी के स्तर से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर अफसरों और जवानों की जरूरत का भी आकलन किया जा रहा। इसी तैयारी के आधार पर पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बलों की मांग की जाएगी।
जानकारी हो कि पीएम के रोड शो के दौरान रास्ते में पड़ने वाले ऐसे भवन जो ऊंचे हैं उसमें सुरक्षा के लिहाज से फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने सुरक्षा के अन्य मानकों को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नौकरी की प्रक्रिया के बीच पात्रता के नियमों में बदलाव नहीं कर सकती सरकारें। एक महत्वपूर्ण फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि सरकारी नौकरियों में चयन के लिए पात्रता मापदंड या नियमों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक कि मौजूदा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हरिकेश रॉय, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया है। गुरुवार को दिया गया यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट में 13 अनुवादक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जुलाई 2023 में दिए गए फैसले पर रोक लगाने के बाद आया है। कानूनी विवाद यह था कि क्या चयन प्रक्रिया शुरू होने के दौरान या उसके बाद सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के मापदंडों में संशोधन किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर खेल के नियमों को बीच में बदलना कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 नवंबर को जमशेदपुर में करेंगे भव्य रोड शो। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 नवंबर को जमशेदपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वह एक भव्य रोड शो करेंगे। साथ ही वह पोटका विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की प्रत्याशी मीरा मुंडा के लिए चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह का रोड शो पूर्वी जमशेदपुर और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में होगा, जहां भाजपा और NDA गठबंधन के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो जुबली पार्क गेट से शुरू होगा और भालूवासा चौक तक चलेगा। रोड शो के दौरान पूर्वी जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू और जमशेदपुर पश्चिम से NDA के सहयोगी दल JDU के उम्मीदवार सरयू रॉय का भी समर्थन किया जाएगा। भाजपा जमशेदपुर महानगर ने इस रोड शो और जनसभा के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए व्यापक तैयारी की है। बुधवार को साक्षी में हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रोड शो की भव्यता और सफलता के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जमशेदपुर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने की। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया कि रोड शो के लिए प्रस्तावित सड़क मार्ग का जायजा लिया गया और विभिन्न जगहों पर स्वागत मंच तैयार किया जा रहे हैं। रांची पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 2 तस्कर समेत भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब पकड़ाया। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर रांची पुलिस अलर्ट पर है। बीते रात इसी क्रम में और मांझी इलाके से रांची पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में शराब की खेप को पकड़ा है। SSP चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने करीब 200 पेटी अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में शराब तस्कर संजय साहू भी शामिल है। फिलहाल और मांझी थाने में दोनों से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने बताया कि शराब तस्कर पानी पेटी छल्ला के बीच शराब का कार्टून छिपाकर बिहार ले जा रहे थे। इसी बीच SSP को सूचना मिली, जिसके बाद SSP के आदेश पर QRT ने कार्रवाई की। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार कर शराब की खेप को बिहार में खपाने से पूर्व पकड़ लिया गया। जेल में कैदी कर रहे छठ पूजा, इनके लिए बनाए गए विशेष तालाब। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 11 महिला व 4 पुरुष कैदी छठ पर्व कर रहे। पूरे राज्य में 7 सेंट्रल जेल, 16 जिला जेल, 7 सब जेल तथा 1 ओपन जेल सहित 31 जेलों में 32 महिला तथा 28 पुरुष सहित कुल 60 बंदी छठ कर रहे। होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छठ कर रहे 15 बंदियों को अन्य बंदियों से अलग रखकर घर जैसा माहौल दिया गया। एक अलग कमरे में छठ व्रतियों के रहने की व्यवस्था की गई है। धार्मिक आस्था के इस महापर्व के लिए जेल में तालाब बनाया गया है, जिसमें बंदी छठ करेंगे। जेल में बंद छठ व्रतियों के लिए पुलिस प्रशासन ने छठ पूजा में लगने वाले प्रसाद, नारियल, फल, ठेकुआ, केतारी सहित पूजा की हर सामग्री मुहैया कराई है। छठ व्रतियों की पवित्रता का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है। डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए जेल के डॉक्टर, जेलकर्मी और कैदी सभी पहुंचते हैं। खूंटी में गरजे हेमंत सोरेन। जिस आदिवासी समुदाय ने कभी अंग्रेजों के समझ घुटने नहीं टेके, उसे बीजेपी सरकार ने देशद्रोही बता दिया। CM हेमंत सोरेन ने गुरुवार को खूंटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां
जेएमएम प्रत्याशी रामसूरी मुंडा के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आदिवासी कैसे देशद्रोही हो सकता है। कहा जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी की सबसे पहली बिगुल फूंकी, जिस आदिवासी समुदाय ने कभी अंग्रेजों के समझ घुटने नहीं टेके, उसे देशद्रोह बता दिया। हेमंत ने कहा देशद्रोह के 11,000 से अधिक मुकदमे आदिवासियों पर कर दिए गए, पूरे के पूरे गांव पर केस कर दिया, जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा दमन तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया, आदिवासियों मूलवासियों का जैसा भाजपा ने हमारे साथ किया है। कहा कि खूंटी में गांव के गांव को देशद्रोही बना दिया भाजपा ने और स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया। हेमंत ने आगे कहा यह भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में होती तो आज भी हमारे आदिवासी भाई आज जेल के अंदर में होते। हमने सरकार बनाई, हमने पत्थलगड़ी के सभी केस पहले कैबिनेट में वापस किया, सीएनटी एसपीडी के सभी केस हम लोगों ने वापस करने का काम किया था। यहाँ के मुंडा को गोली मार दी गई थी, उनके परिजनों को हमने नौकरी देने का काम किया ताकि उसका जीवन यापन हो सके। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, झारखंड से हुई बड़ी जब्ती। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग लगातार जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। चुनाव की घोषणा से अब तक आयोग ने झारखंड से करीब 158 करोड़ रुपए की जब्ती की है। इसमें नकदी के साथ शराब, ड्रग्स और कई तरह के फ्रीबीज शामिल है। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जब्त किए गए रुपए 2019 की तुलना में 3 गुना अधिक है। दरअसल चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव आयोग के अधीन एजेंसियों ने मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन से बचाने के लिए महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव में 558 करोड़ रुपए की नकदी, मुक्त सामान, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की है। चुनाव की घोषणा के बाद से अकेले महाराष्ट्र में लगभग 280 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं झारखंड में अब तक 158 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। दोनों चुनावी राज्यों में संयुक्त जब्ती 2019 के विधानसभा चुनाव से 3.5 गुना अधिक है। शुक्रवार को झारखंड आ रहे राहुल गांधी इन क्षेत्रों में करेंगे जनसभा को संबोधित। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। कई नेता झारखंड में जनता से वोट की अपील करने आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी झारखंड आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार वे 8 नवंबर को झारखंड आ रहे। वे यहां 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 8 नवंबर को सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे लोहरदगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 9 नवंबर को राहुल गांधी डाल्टनगंज और हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुलाम अहमद मीर ने कहा भाजपा के संकल्प पत्र जुमला इंडिया ब्लॉक का घोषणा पत्र गारंटी है। 8 नवंबर को सिमडेगा में राहुल गांधी की चुनावी रैली होने वाली है, जिसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सिमडेगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के विधायक समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने गांधी मैदान कार्यक्रम स्थल जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया के सवालों को जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि महागठबंधन का घोषणा पत्र भाजपा के घोषणा पत्र से छोटा लग रहा है। इस पर गुलाम अहमद मीर ने भाजपा के घोषणा पत्र को जुमला बताया, जबकि महागठबंधन के द्वारा जारी घोषणा पत्र को गारंटी करार दिया है। जेएसएससी सीजीएल सीट की बोली लगाने मामले में सीएम ने कहा जांच करवा लीजिए, गलती निकली तो 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जेएसएससी सीजीएल की सीट बोली लगाने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई और दुनिया की सभी एजेंसियों का कुनबा है, सभी से जांच करवा लीजिए। अगर कोई गलती निकली तो मुझे 5 महीने नहीं 50 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि रघुवर दास के द्वारा दी गई परेशानियों को दूर करते हुए हेमंत सरकार परीक्षा ले रही है, लेकिन बीजेपी के पोषित कोचिंग माफिया और पीआईएल गैंग द्वारा झूठे केस पर परीक्षाओं को बाधित किया जा रहा है। लेकिन जब वर्तमान सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा कानून बनाया तो बीजेपी ने उसे काला कानून बताकर राजभवन से लेकर विधानसभा में हंगामा किया। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछा कि आखिर किसके हित साध रहे हैं आप लगातार नियुक्तियों को लटका रहे हैं। आखिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की सिद्धि है तो कितना गिरेंगे आप। आखिर में हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार में लंबित हर एक नौकरी बीजेपी के तमाम अड़चनों एवं साजिशों के बावजूद में ही राज्य के युवाओं को दूंगा।
सीता सोरेन की बढ़ सकती है मुश्किलें, इरफान पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला पहुंचा पुलिस के पास। जामताड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीता सोरेन की ओर से कांग्रेस के इरफान अंसारी के खिलाफ दिए गए बयान का मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। इस बाबत जिला कांग्रेस कमेटी जामताड़ा की ओर से जामताड़ा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में कहा गया कि 28 अक्टूबर 2024 को भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन ने गांधी मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध अपमानजनक और असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया है। उन्होंने डॉक्टर इरफान अंसारी को बांग्लादेशी कहकर संबोधित किया है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है बल्कि समाज में उनकी छवि धूमिल करने का एक सुनियोजित और गलत नीयत से किया गया प्रयास प्रतीत होता है। कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिना किसी साक्ष्य की ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है जो राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त सीता मुर्मू सोरेन ने अपने भाषण में आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। समाज में जात पात के आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया। उनका यह आचरण आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ एक समुदाय विशेष के प्रति घृणा और द्वेष फैलाने वाला है जो एक दंडनीय अपराध है। इन तथ्यों को संज्ञान में लेते भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू सोरेन के विरुद्ध अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान पर केंद्र सरकार खर्च करेगी 1 लाख करोड़ रुपए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तथा पीएम जनमन अभियान पर केंद्र की भाजपा सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दी है। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान ये दोनों ही योजनाएं झारखंड से शुरू की गई है। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि आदिवासी समाज का जीवन स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। हेमंत सोरेन के विमान रोकने मामले में चुनाव आयोग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशक को लिखा पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2024 में सभी प्रत्याशी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा उनके स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोके जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित मामले पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशक को 6 नवंबर तक परिस्थिति से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो और कोई संवेदनहीनता ना रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ 23 अक्टूबर को निर्वाचन सदन में राजनीतिक दलों संघ एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में आयोजित की गई थी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को एयरपोर्ट अथॉरिटी के वीआईपी मूवमेंट से संबंधित दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए संशय की स्थिति में संपर्क करने के लिए नंबर भी साझा किए गए थे ताकि विधानसभा निर्वाचन में सभी के लिए एक समान अवसर प्राप्त हो सके। डीएसपी को बेच रहा था 45,000 में देसी पिस्तौल, सप्लायर चढ़ा पुलिस के हाथ। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई को हथियार बेचना अपराधी को महंगा पड़ा। हुआ यूं कि हथियार सप्लायर से हथियार खरीदने डीएसपी खुद पहुंच गए। इस दौरान एक अपराधी को 2 देसी पिस्तौल, मैगजीन और जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। कोतवाली डीएसपी ने भेष बदल कर हथियार खरीदने पहुंचे। डीएसपी को पहचान नहीं पाए और खरीदार समझकर पिस्तौल देखते हुए 45,000 रुपये दाम बताए और फिर डीएसपी ने पुलिस पदाधिकारी के साथ मिलकर गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।